कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें एक टॉम नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने समुद्र में आया हुआ था। तभी टॉम की बीवी जूलिया समुद्र में तैरने के लिए कूद जाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब जूलिया वापस शिप पर आने की कोशिश करती है तो वो आ नहीं पाती। उसे लगता है कि समुद्र उसे अपनी तरफ खींच रहा है। जूलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टॉम तुरंत शिप लेकर जूलिया के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। जूलिया समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या। उसी शाम अचानक आसमान से कुछ एस्टेरॉयड समुद्र में गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में तेज हलचल शुरू हो जाती है। समुद्र में हुई इस हलचल की वजह से टॉम और उसकी पूरी फैमिली बेहोश होकर शिप पर ही गिर जाती हैं। फिर जब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है, वे देखते हैं कि शिप एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है। टॉम सोचता है, यहां तो समुद्र हुआ करता था, अचानक समुद्र का पानी कहां चला गया। तभी टॉम अपने कंपस में देखता है तो कंपस नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ बताता है। टॉम ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी टॉम शिप पर लगे रेडियो सिग्नल की मदद से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसका कांटेक्ट थोड़ी दूर पर ही स्थित एक नोवा नाम के आदमी से होता है। टॉम नोवा से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये सब चल क्या रहा है? नोवा कहता है, दरअसल मैं भी अपनी पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की गहराइयों में जा रहा था, लेकिन अचानक समुद्र का सारा पानी सूख गया और मेनलैंड के साथ मिल गया। टॉम पूछता है, तो हम क्या कर सकते हैं? नोवा कहता है, तुम जल्दी किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ, क्योंकि मेरी मशीन बता रही है कि समुद्र का पानी एक हफ्ते में बहुत तेजी के साथ वापस लौट आएगा। टॉम नोवा से कहता है, अगर हम तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम हमारी जान बचा लोगे? नोवा कहता है, बचा तो लूंगा, लेकिन मेरे पास केवल 2 ही सीट हैं, इसलिए मैं तुम चारों को नहीं बचा पाऊंगा। टॉम कहता है, ठीक है, लेकिन कम से कम तुम हमारे 2 बच्चों को तो बचा ही सकते हो। नोवा कहता है, ठीक है, मैं उन्हें बचा लूंगा। अब नोवा अपनी लोकेशन टॉम को बता देता है। टॉम कहता है, ठीक है, तुम हमसे केवल 3 दिन की ही दूरी पर हो, हम तुम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तभी टॉम बाहर निकलकर देखता है तो उसका बेटा कैरन बहुत सारे गुब्बारे एक पहाड़ी के ऊपर लगा रहा होता है, ताकि आसपास जितने भी सर्वाइवर हों वे गुब्बारे देखकर उनके पास आ सकें। कुछ ही देर बाद टॉम की नज़र एक आदमी पर पड़ती है। टॉम को लगता है कि ये भी समुद्र में पानी सूख जाने की वजह से यहीं फंस गया होगा। टॉम पानी की बोतल लेकर उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी टॉम से पानी लेकर पीना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो आदमी टॉम के ऊपर उस बोतल से हमला करता है। टॉम जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो साइको एक नुकीले चाकू से टॉम के पेट पर वार करता है। तभी टॉम की बीवी जूलिया उसके पास आती है, लेकिन तब तक टॉम मर चुका था। जूलिया अपने आप को बचाने के लिए वापस शिप की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो साइको अपना चाकू जूलिया की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर जूलिया के कंधे पर लगता है। जूलिया घायल हो जाती है, लेकिन जूलिया हार नहीं मानती और फटाफट शिप पर पहुंच जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को एक बक्से में छिपा देती है और एक बंदूक उनके हाथ में दे देती है। अगर मैं मर जाऊं तो इस बंदूक से उस साइको पर गोली चला देना, और खुद जाकर एक दूसरे कमरे में छिप जाती है। तभी वो साइको जूलिया का पीछा करते करते शिप पर भी पहुंच जाता है। जूलिया कमरे से निकलकर चुपचाप शिप से नीचे कूद जाती है। शिप के नीचे उस साइको का कुत्ता खड़ा हुआ था, जो जूलिया पर भौंकना शुरू कर देता है। जूलिया चाकू से कुत्ते की हत्या कर देती है और फिर चुपचाप दोबारा शिप के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो साइको जूलिया पर पीछे से हमला कर देता है। ये देखकर जूलिया की बेटी उस आदमी पर गोली चला देती है और शिप में आग लग जाती है। जूलिया अपने बच्चों को लेकर शिप से भाग जाती है, लेकिन वो साइको भी दोबारा उठ खड़ा होता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जूलिया को भागते भागते एक प्लेन खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जूलिया अपने बच्चों को लेकर उसमें आराम करने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही जूलिया और उसका बेटा कैरन सो जाते हैं, उसकी बेटी केसी प्लेन से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक वो साइको भी वहां पहुंच जाता है। वो केसी पर हमला करने ही वाला था कि तभी जूलिया अपनी बेटी को बचाने के लिए साइको को चाकू से मार डालती है। जब वे सुबह उठकर देखते हैं तो उस साइको के मुंह से कुछ कीड़े निकल रहे होते हैं। अब जूलिया आगे बढ़ जाती है। रास्ते में कैरन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। चलते चलते उसे एक जगह पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है। कैरन भागकर उस गंदे पानी में अपना मुंह डाल देता है।
कैरन की मां जूलिया उसे रोकती है। तुम बीमार पड़ जाओगे। और होता भी वैसा ही है। कैरन को पानी पीने के बाद पेट दर्द शुरू हो जाता है। चूंकि जूलिया डॉक्टर थी, तो वह तुरंत अपने बेटे का इलाज कर देती है और वे रात को उसी जगह एक झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जूलिया उठकर देखती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जूलिया फटाफट अपने बच्चों को उठाती है, जल्दी चलो यहां से, कोई हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। तीनों भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपनी ही तरह कुछ इंसान दिखाई देते हैं। जूलिया उनकी तरफ भागती है, लेकिन वे तीनों एक कंटेनर में छिपकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया अपने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और जैसे ही खुद चढ़ने लगती है, नीचे से एक कीड़ा जूलिया के पैर पर काट लेता है। जबकि कंटेनर में छिपे हुए जितने भी आदमी थे, कीड़े सबको खा जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो जूलिया अपने बच्चों के साथ उस कंटेनर में छिप जाती है। तभी जूलिया की नज़र उस कंटेनर में लगे रेडियो पर पड़ती है। जूलिया दोबारा नोवा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। नोवा पूछता है, तुम अब भी 4 हो या कुछ कम हो गए? जूलिया कहती है, नहीं, अब हम 3 हैं, लेकिन तुम बस मेरे दोनों बच्चों को बचा लो। नोवा कहता है, ठीक है, तुम आसमान की तरफ देखो, मैं हवा में एक गन फायर करता हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूं। अब जूलिया अपने बच्चों के साथ उसी दिशा में निकल पड़ती है, लेकिन एक जगह अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लग जाते हैं। जूलिया अपने बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन खुद वहां पर फंस जाती है। जूलिया अपने बच्चों से कहती है, तुम निकलो यहां से, मैं नहीं बच पाऊंगी। इसके बाद केरन और केसी दोनों पनडुब्बी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि नोवा भी बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसे भी उन कीड़ों ने काट लिया है। अब केसी को लगता है कि नोवा तो बच नहीं पाएगा और इस पनडुब्बी में 3 लोग बैठ सकते हैं, तो वो दोबारा अपनी मां को बचाने के लिए उसी जगह पहुंच जाती है। लेकिन तब तक वे कीड़े जूलिया को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाते हैं। जूलिया अपने आप को बचाने के लिए कीड़ों पर लगातार फायर करती रहती है, लेकिन जब जूलिया की बंदूक खाली हो जाती है तो वो थककर बैठ जाती है। तभी केसी वहां पहुंच जाती है, अपनी मां को बचाकर अपने साथ ले आती है। वे कीड़े जूलिया का पीछा करते करते पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। हालांकि तीनों पनडुब्बी के अंदर घुस जाते हैं और नोवा को कीड़े वहीं खा जाते हैं। तभी केरन को नजर आता है कि समुद्र का पानी बहुत तेजी से वापस लौट रहा है। जूलिया कहती है, फटाफट अपनी सीट पर बैठो और सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि समुद्र का बहाव बहुत तेज है। अगली सुबह जब तीनों उठकर देखते हैं तो वे वापस इंसानों की बस्ती में पहुंच चुके थे और जहां समुद्र था वहां पानी वापस लौट चुका था। और यहीं खत्म हो जाती है फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।